ये कहानी है साल 1998 की, जब पाकिस्तान की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत आती है। और हर मैच की तरह इस सीरीज में भी पाकिस्तान की गर्दन गिरगिट की तरह अकड़ी हुई थी। पाकिस्तान की इस अकड़ का मुख्य वजह यह था कि पाकिस्तान 4 मैचों में से 2 मैच जीत चुका था और इन दोनों मैचों में पाकिस्तान गेंदबाज सकलेन मुश्ताक ने गांगुली को दोनों बार आउट कर गांगुली का बहुत गंदा मजाक उड़ाया था। सकलेन मुश्ताक ने भारत की जमीन पर आकर जिस तरह से गांगुली का मजाक उड़ाया था, वो अपमान गांगुली को बर्दाश्त नहीं होता है। और पवेलियन जाते जाते गांगुली ने मुश्ताक से बस इतना कह जाते हैं कि जितना नाचना है आज नाच लो, लेकिन अगले मैच में तुम्हें नाचने लायक नहीं छोड़ूंगा। 5 मैचों में से 4 मैच हो चुके थे और सीरीज अभी भी 2-2 की बराबरी पर थी। सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच दुबई में खेला जाना था और दुबई का मैदान इस सीरीज के विजेता का गवाह बनने वाला था। लेकिन आखिरी मैच शुरू होने में अभी 3 दिन और बाकी थे और ये 3 दिन गांगुली के 3 महीने से भी ज़्यादा लग रहा था। मैच समाप्त होने के बाद आधी रात गांगुली मैदान में बल्लेबाजी का अभ्यास करने पहुंच जाते हैं और उन्होंने नेट पर जमकर पसीना बहाया और पूरी रात प्रैक्टिस की। अगले दिन भी गांगुली ने सिर्फ खाना खाने तक का ब्रेक लिया और पूरा का पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहे। गांगुली का ये रूटीन का सिलसिला अगले 3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार वो निर्णायक घड़ी पहुंची जहां फाइनल मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम मैदान पर आ चुकी थी। और फाइनल का ये मैच किसी जंग से कम नजर नहीं आ रहा था। जंग के इस मैदान में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान का ये फैसला काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। खासकर सईद अनवर ने 145 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली। हालांकि बारिश के कारण मैच सिर्फ 48 ओवर का ही हो पाता है, पर उन 48 ओवर में ही सिर्फ पाकिस्तान ने 5 विकेट खो स्कोरबोर्ड पर 314 रन लगा डाले थे। अब टीम इंडिया के सामने 315 रनों का एक विशाल टारगेट था, जो वनडे क्रिकेट में 1998 तक एक बार भी चेस नहीं हो सका था। लक्ष्य बड़ा था तो टीम इंडिया को शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी, इसलिए टीम के नैया पाल लगाने का जिम्मा आज सौरव गांगुली ने अपने कंधों पर उठाया। और आज गांगुली को इस मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, बल्कि आज गांगुली को सकलैन मुश्ताक की बदतमीजी का जवाब भी देना था। पिछले 72 घंटों से जो आग दादा के सीने में लग रही थी, वो अब ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुका था। इसलिए भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, जहां दादा ने इस सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर सिर्फ 8 ओवर में ही 71 रन कूद डाले थे। लेकिन फिर क्रिकेट के भगवान सचिन 26 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सौरव गांगुली का बल्ला बेखौफ शहर की तरह दुबई में दहाड़ मार रहा था। वैसे तो दादा आज किसी भी पाकिस्तान गेंदबाज को बकवास नहीं लग रहे थे, लेकिन जब बारी क्लेम मुश्ताक की आई तो ऐसा लगा कि आज की इस अदालत में दादा ही जज है और सकलेन मुश्ताक आधा एक मुजरिम है। सकलेन मुश्ताक ने दादा को छोड़ने का जो जुर्म किया था, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। किसी ओवर में 12 रन, किसी ओवर में 16 रन, किसी ओवर में 18 रन, यहाँ तक कि सकलेन ने एक ओवर में दादा ने 20-20 रन ठोक डाले थे। दादा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सकलैन का चेहरा सूखे हुए फूल की तरह मुरझा चुका था। उसे यह बात समझ में नहीं आ चुकी थी कि बेटा दुनिया के किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी से उलझना, परंतु सौरव गांगुली से कभी मत उलझना, क्योंकि हिंदुस्तान से उलझने की गलती तुम कभी मत करना। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दादा ने देखते ही देखते अपना शतक पूरा किया। साथ ही रोमिंग सिंह ने भी 83 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से अगर उस दिन किसी ने महफिल लूटी तो वो थे सिर्फ दादा। गांगुली की 38 गेंदों पर खेली गई 124 रनों की वो दिल लुभा देने पाली हर किसी को दीवाना बना गई थी। गांगुली जब आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 274 रन था। हालांकि जीत अभी भी दूर थी, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक लेकर आए, जहां आखिरी ओवर में जीत के लिए टीम इंडिया को 9 रनों की जरूरत थी। वही पाकिस्तान की तरफ से लास्ट ओवर उसमें डाल रहे थे सकलैन मुश्ताक। ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाता है, वही दूसरी बॉल को श्रीनाथ हवा में मारते हैं और दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन चुरा लेते हैं। अब 6 रनों की दरकार थी और गेंदें बची थी सिर्फ 4। ओवर की तीसरी गेंद को जवागल श्रीनाथ फिर से हवा में उड़ा बैठते हैं, लेकिन बहुत 3 फील्डर बीच में गिर जाती है और फिर से 2 रन मिल जाते हैं। लेकिन चौथी बॉल पे फिर से सिर्फ एक सिंगल आता है, इसलिए अब 2 गेंदों पर भारत को इस मैच को जीतने के लिए 3 रनों की दरकार थी।
तभी सकलैन मुश्ताक के हाथ से निकलती है अगली बॉल, जिस पर एक जोरदार चौका लगाते हुए भारत को चैंपियन बना देते हैं। भारतीय खेमे में इस चौके के साथ ही जश्न की शुरुआत हो जाती है और पूरा स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से गूंज उठता है और इस जीत के साथ ही दादा का बदला भी पूरा हो जाता है। और उस दिन के बाद से सकलैन मुश्ताक ने कभी भी किसी भारतीय शेर को छेड़ने की गलती नहीं करी।